अपोजिशन लीडर बनने के बाद हुकूमत का महमूद खान अचकज़ई से पहला राबता। राना सनाउल्लाह तारिक फजल पर मुश्तमिल हुकूमती वफ़द की महमूद खान अचकज़ई से मुलाकात में बैरिस्टर गौहर भी शरीक थे। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह के मुताबिक अपोजिशन रहनुमाओं को कल की ब्रीफिंग के लिए दरख्वास्त की। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि दुनिया में सिक्योरिटी सूरत हाल तेज़ी से बदल रही है, बतौर अपोजिशन हमने भी किरदार अदा करना है। कौमी टीम का दौरा बांग्लादेश। 3 मैचेस पर मुश्तमिल वनडे सीरीज़ के स्क्वाड में अहम तब्दीलियाँ मुतवक्के। बाबर आजम, साइम अयूब और मोहम्मद नवाज समेत सीनियर खिलाड़ियों को स्क्वाड से बाहर रखने पर गौर। फैसला पाकिस्तान टीम के अगले बड़े टूर्नामेंट ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप पर नज़र रखते हुए किया जा रहा है। बांग्लादेश के खिलाफ 3 वनडे मैचेस 11, 13 और 15 मार्च को शेर बांग्लादेश नेशनल स्टेडियम में ढाका में खेला जाएगा, जबकि पाकिस्तान टीम का स्क्वाड 9 मार्च को बांग्लादेश पहुंचेगा। खित्ते में कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र कौमी टीम का दौरा मुतासिर होने का भी। ईरान ने एटमी हथियार न बनाने पर मुत्तफिक हो गया था। पाकिस्तान ने ईरान पर हमले की खुलकर मजम्मत की। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। गुज़श्ता 3 दिनों में कई ममालिक से पाकिस्तान राब्ता कर चुका है। उम्मीद है डायलाग के जरिए अफ़वाम व तफ़हीम का मामला निकल आएगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ईरान पर हमले और तेहरान के मुख्तलिफ़ ममालिक पर जवाबी हमलों के बाद पैदा सूरत हाल पर सेनेट में पॉलिसी बयान। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि 28 फरवरी को पाकिस्तान ने सूरत हाल पर पहला रिएक्शन दिया, फिर आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत की खबर आ गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस अफसोसनाक खबर पर बयान जारी किया। इसहाक़ डार ने कहा कि ईरान पर हालिया हमले के बाद पाकिस्तान ने बैकडोर में रहकर मामला सुलझाने की कोशिश की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मौजूदा आलमी सूरत हाल पर अहम इक़दाम। पार्लियामेंट में हिज़्ब इख्तिलाफ और तमाम सियासी जमातों को मशरक़ वस्ता और ईरान इसराइल जंग पर इन कैमरा ब्रीफिंग देने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने सेनेट और कौमी असम्बली के पार्लिमान और अपोजिशन लीडर्स को मदऊ कर लिया है। इन कैमरा ब्रीफिंग कल दिन 11 बजे दी जाएगी। ब्रीफिंग में शिरकत यकीनी बनाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह तमाम जमातों के पार्लिमानी लीडर्स और हिज़्ब इख्तिलाफ के कायदीन से रब्ता करेंगे। ईरान और खलीजी मालिक में सूरत हाल अबतर है। खलीजी मालिक में पाकिस्तान समेत कई ममालिक के लोग फंसे हुए हैं। वज़ारत ख़ारजा में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट 24 घंटे फ़ाल है। खलीज मालिक में मौजूद पाकिस्तानी सफारतखानों से रब्ता कर सकते हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की इस्लामाबाद में मीडिया ब्रीफिंग। इसहाक़ डार ने कहा कि 792 पाकिस्तानी ईरान से वापस आ चुके हैं। 300 के करीब ईरानी भी पाकिस्तान आए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ़द की अहम मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल, पार्लियामान में कानून साजी से मुतालिक उमूर ज़ेर गौर। पीपल्स पार्टी वफ़द ने वज़ीर-ए-आज़म को हुकूमती कानून साजी पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक आगाह किया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने हुकूमती रहनुमाओं को कानून साजी के अमल में इत्तेहादी जमात को इत्तेमाद में लेने की हिदायत की। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने इन कैमरा इजलास तलब किया है, जिसमें पार्लिमानी लीडर्स को शिरकत की दावत दी है। पार्लियामेंट हाउस के बाहर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे ईरान के साथ भी ताल्लुकात हैं। दूसरी तरफ सऊदी अरब के साथ हमारा डिफेंस मुआहिदा भी है। इस मामले में सियासत को बराए ताक रखें। ईरान की जोहरी तवानाई के पुरअमन इस्तेमाल के जायज़ हक़ को तस्लीम करते हैं। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का बयान। तर्जुमान ने कहा कि हमारा मौक़िफ़ है कि ईरान के ख़िलाफ़ फ़ौजी ऑपरेशन फ़ौरी तौर पर बंद किया जाए। चीन इस सिलसिले में तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। तामीरी किरदार में सलामती कौंसिल में इंसाफ की बालादस्ती, अमन के लिए जिदोजहद और जंग रोकना शामिल है। ईरानी पासदारान इनकलाब का दुबई में अमरीकी फ़ौजी इज्तिमा को निशाना बनाने का बड़ा दावा। ऑस्ट्रेलिया ने तस्दीक कर दी। पासदारान इनकलाब के मुताबिक दुबई में हमला इस वक्त किया कि जब 160 फ़ौजी मौजूद थे। हमले में 40 फ़ौजी हलाक और 70 ज़ख्मी हुए। अमरीका और मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से दावे पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ारत दिफ़ा के तर्जुमान के मुताबिक अल-मनहाद एयरबेस में ऑस्ट्रेलियाई फ़ौजी मौजूद थे। हमले में तमाम महफूज हैं। 100 ऑस्ट्रेलियाई एहलकार मशरक़ वस्ता में तैनात हैं, ज़्यादातर UAE में हैं। अमेरिका इसराइल और ईरान के दरमियान जंग का तीसरा दिन। अमेरिका के 3 जंगी तैयारे कोयत में गिरकर तबाह होने की तस्दीक। अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक ईरान के साथ जंग में 6 अमेरिकी फ़ौजी मारे गए। सेंटकॉम का खलीज ओमान में मौजूद तमाम ईरानी जहाज़ तबाह करने का दावा। कहा
2 روز پہلے یہاں ایران کے 11 جہاز تھے، اب کوئی نہیں۔ امریکی دعوے کے بعد ایرانی پاسداران انقلاب کی کڑی وارننگ، کہا آبنائے ہرمز مکمل بند ہے، کسی بھی جہاز نے گزرنے کی کوشش کی تو راکھ کر دیں گے۔ پاسداران انقلاب کا امریکہ کے تیل بردار جہاز پر حملے کا دعویٰ۔ اسرائیل و امریکہ کے ایران پر حملوں کا سلسلہ جاری۔ اسرائیل کا ایرانی ٹی وی ہیڈ کوارٹرز پر حملے کا دعویٰ، کہا کہ بڑے پیمانے پر ایران کے میزائل اور لانچرز تباہ کر دیے۔ اسرائیل کی تہران میں علاقے خالی کرنے کی وارننگ۔ ایران پر حملوں میں اموات کی تعداد 778 ہو گئی۔ ایرانی ہلال احمر کا کہنا ہے کہ امریکی و اسرائیلی حملوں میں 131 شہروں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی سپریم لیڈر کی اہلیہ بھی امریکی حملے میں شہید۔ منصورہ خجستہ گزشتہ روز بمباری میں شدید زخمی ہوئی تھیں۔ ایرانی حکام کی جوہری مرکز نتنز نیوکلیئر پلانٹ کو نشانہ بنائے جانے کی تصدیق۔